23 साल, सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी। ना इंटरनेट, ना मॉडर्न रिसोर्सेज, ना सोशल मीडिया। उस वक्त लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि आइडियोलॉजीज पे ध्यान दे रहे थे। और आज हमारे पास सब कुछ है, इंटरनेट, प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ग्लोबल एक्सपोजर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिपेंडेंस। जब भगत सिंह जी हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त लोगों की ये थिंकिंग थी, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। वो 23 साल के उस वक्त में ऐसी क्रांति लेकर आए जो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। लेकिन आज मैक्सिमम यूथ का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कितना है? मीम पेजेस बना देना, कॉकरोच जनता पार्टी टाइप मीम पेजेस, कमेंट सेक्शन वॉर्स एंड पॉलिटिकल एडिट्स। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीम पेजेस बनाना गलत है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आजकल क्या हम अवेयरनेस को ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन समझ बैठे हैं? आज हर एक बंदा सोशल मीडिया पे पॉलिटिकली अवेकन्ड है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबल कितने लोग बनना चाहते हैं। और आज इसी टॉपिक पे मेरा ये वीडियो है। मेरा ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लाइंडली सपोर्ट करने के लिए नहीं है और ना ही किसी को हेट देने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि कंट्री में कुछ भी प्रॉब्लम हो, सीधा ब्लेम डालना है गवर्नमेंट पे। हर दूसरे पॉडकास्ट में आजकल सिर्फ यही एक बात चलती है, इंडिया इज डूम्ड, इकोनॉमी कोलैप्स, डेमोक्रेसी डेंजर में है। पहली बात तो ये, अगर ये लोग इतने ही अवेकेंड हैं और इतना ही अच्छा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो ये लोग कुछ करते क्यों नहीं है? और दूसरी बात, जो ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस वीडियो में हम बात करेंगे फेक अवेकनिंग की, ऑनलाइन एक्टिविज्म की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कल्चर और आइडेंटिटी की, और उन इन्फ्लुएंसर्स की भी जो मिलियंस को इन्फ्लुएंस तो करते हैं, लेकिन कभी कभी सिर्फ आउटरीच क्रिएट करते हुए दिखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हम सिर्फ क्रिटिसाइज करना ही सीख रहे हैं या कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नमा शिवम टॉक्स में। और चलिए आगे की बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात ना क्लियर कर देता हूँ, गवर्नमेंट को क्वेश्चंस पूछना बिल्कुल भी गलत नहीं है। डेमोक्रेसी में ये हमारा राइट है। ब्लाइंड सपोर्ट डेंजरस होता है, लेकिन ब्लाइंड नेगेटिविटी भी डेंजरस होती है। मेरा इशू क्रिटिसिज्म से बिल्कुल नहीं है, मेरा इशू है क्रिटिसिज्म विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, इंडिया में ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन, पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब डिनाई करना बिल्कुल गलत होगा, स्टुपिडिटी होगी। लेकिन मेरा ना एक सिंपल सा सवाल है, अगर आज का यूथ इतना ही अवेकेंड है, तो ग्राउंड रियलिटी पे चेंज क्यों नहीं आ रहे? नई पॉलिटिकल पार्टी कहाँ है? हम सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में ही क्यों फंसे रह गए हैं? क्या सिर्फ यही दो पॉलिटिकल पार्टीज ही इंडिया को कंट्रोल करे? एक न्यू यूथ पॉलिटिकल पार्टी कहाँ है? या सिर्फ रेवोल्यूशन सिर्फ इंस्टाग्राम पेजेस या कमेंट सेक्शन तक ही लिमिटेड है? अब कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो यूथ की प्रॉब्लम है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे यूथ से कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे फेक अवेकनिंग से इशू है। फेक अवेकन यूथ ना सिर्फ रिएक्शन देती है, हैशटैग्स, कमेंट्स बॉक्स, स्टोरीज, पॉलिटिकल एडिट्स, लेकिन एक्चुअली में कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम। कॉकरोच जनता पार्टी टाइप मीम पेजेस बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी में इंप्रूवमेंट लाना बहुत ही डिफिकल्ट। और जिसने भी ये मीम पेज बनाया है और उस मीम पेज पे एक पोलिंग स्टार्ट है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, उसके ऊपर एक पोलिंग चल रही है उस मीम पेज पे। बट मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको जेन्युइनली लगता है आप इस सोशल मीडिया पोलिंग से एक एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज कर सकते हैं? कॉज बहुत अच्छा है, आई रियली एडमिट इट, बट जस्ट थिंक कि आप सिर्फ एक सोशल मीडिया पोलिंग से एक एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज कर सकते हो? अगर आपको ये सब काम करने हैं तो उसका ना एक तरीका होता है, क्योंकि नेशन बिल्डिंग जो होती है वो एस्थेटिक नहीं होती, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इस मीम पेज ने तो यूथ को एक और ही न्यू ट्रेंड के पीछे लगा दिया है। इस चीज से ना जेन्युइनली स्पीकिंग कोई भी रेवोल्यूशन या चेंज नहीं आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज आ सकते हैं। और हाँ, इसी चीज से ना मुझे एक बात याद आई कि जब मैंने इस मीम पेज के फॉलोअर सेक्शन में जाके देखा तो ज्यादातर फेक अकाउंट्स थे और बहुत सारे फॉलोअर्स भिखारिस्तान और बांग्लादेश से मिल रहे थे। ये वलीद राव जैसा 2 टके का भिखारी, ये भी इंडिया पे वीडियोस बना रहा था और इस कॉकरोच जनता पार्टी पे वीडियोस बना रहा था और इंडिया का मजाक उड़ा रहा है। यार मुझे कभी कभी लगता है ना, ये जो यूथ है ना, इसको इंडिया की पड़ी ही नहीं है। इसको बस चाहिए कि कुछ ना कुछ रीजन चाहिए, बीजेपी को किसी तरह डिफेम करना है और कांग्रेस को वापस लाना है। अब मैं एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आजकल का यूथ जो है वो ज्यादातर या तो मैरिज करना ही नहीं चाहता या डिले कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको शादी करनी चाहिए, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जो सर्वेज और रिसर्च है
उनका ये मानना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फियर और लायबिलिटी प्रेशर इसका सबसे बड़ा रीजन है। अगर मैं थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फ्रीडम तो चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अ थॉट इज अ थॉट इज अ थॉट। मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर तुमने शादी वगैरह में ध्यान नहीं लगाना है तो थोड़ा देश में लगा लो, देश सुधर जाएगा। और एक कॉकरोच जनता पार्टी टाइप मीम पेजेस के अलावा सोचो कितना अच्छा लगेगा कि एक असली यूथ पॉलिटिकल पार्टी का एक पेज हो। अब यहाँ मैं एक टर्म के बारे में बात करना चाहता हूँ, न्यू नॉर्मल। आजकल ये टर्म बहुत ही कैजुअली यूज होता है। हर नई चीज, हर बोल्ड चीज और हर ट्रेडिशन को रिजेक्ट करना आज के टाइम पे सब न्यू नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम सब शुरू होती है जब न्यू नॉर्मल के नाम पर आइडेंटिटी ही ब्लर होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली में एक क्लिप वायरल हुई थी अपूर्वा मुखीजा की, जहाँ पर वो अपना कलावा काटती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कलावा क्यों काटा या उसको कलावा पहनना ही चाहिए। कलावा पहनना या उसको काटना ये एक पर्सनल चॉइस है। ट्रेडिशन, रिलीजन ये फॉलो करना एक पर्सनल चॉइस है, राइट? तो अपूर्वा, अगर ये एक पर्सनल चॉइस थी तो आपने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे क्यों डाली? Why are you making a video out of it and influencing others? आज के जेंसीज का ना एक पैटर्न बन चुका है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट मोस्टली एक पैटर्न बन चुका है कि कोई भी चीज अगर पुरानी है तो आउटडेटेड और ट्रेडिशंस है तो एम्बैरेसिंग। हम यहाँ इंडिया में अपने कल्चर को लात मार रहे हैं और वहाँ 7 समुंदर पार इंग्लैंड में लोग प्रोटेस्ट और मार्चेस निकाल रहे हैं कि वी वांट आवर कल्चर एंड आइडेंटिटी बैक। जो मॉडर्नाइजेशन थॉट के चक्कर में अपना पूरा देश भिखारियों से भर लिया इंग्लैंड वालों ने। अब उतनी मॉडर्न सोसाइटी को भी अपने रूट्स और कल्चर की वापस से याद आने लग गई है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अ पर्सन शुड नॉट कट हिज और हर टाइज विद द कल्चर एज द कल्चर गिव्स यू मीनिंग्स और द वैल्यूज। और अगर किसी को ये चीज करनी भी है तो यार प्लीज पर्सनल लेवल पे करो, इसकी एक वीडियो मत बनाओ और ना ही उसको अपलोड करो। अब थोड़ा और इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लेते हैं, जैसे ध्रुव राठी और अर्पित शर्मा। इनके जो फॉलोअर्स है ना वो मिलियंस में है। और इन्फ्लुएंसर्स मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इन्फ्लुएंसर्स अवेयरनेस फैलाने से ज्यादा आउटरीच क्रिएट करना शुरू कर दें। हर वीडियो में इनकी जितनी वीडियो उठा लो सब में एक ही चीज होती है कॉमन, इंडिया डेंजरस, इकोनॉमी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, गवर्नमेंट के फेलियर्स। देखो, क्वेश्चंस पूछना और गवर्नमेंट को ब्लेम करना ये इससे कोई इंटरनेशनल नहीं हो जाता है। डेमोक्रेसी का ये सब पार्ट है। लेकिन मुझे बस ये जानना है कि बीजेपी को ही सिर्फ डिफेम करना और कांग्रेस को सपोर्ट करना, क्या सिर्फ यही रह गया है? क्या सिर्फ यही चीज ही हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? क्यों ये लोग कभी ये चीज नहीं बोलते कि यूथ को आगे आना चाहिए, यूथ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, यूथ को एक नई अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए? ऐसा ये लोग कभी नहीं बोलते। इनको तो बहुत नॉलेज है जियो पॉलिटिक्स की कि देश में क्या क्या गलत चल रहा है, सब इनके पास नॉलेज है। ये लोग क्यों नहीं कुछ ठीक करते हैं? और सबसे बड़ी आयरनी की बात, एक क्रिएटर जर्मनी में रहता है, एक यूके में रहता है, लेकिन इनको इंडिया के बारे में सब पता है, बीजेपी के बारे में सब पता है कि बीजेपी ने ये कर दिया, ये गलत कर दिया, ये सब इनको सब पता है और उनको टिप्पणी भी सब करनी है। लेकिन देश में रहना नहीं है। पहले सिस्टम में रहकर तो देखो, इस सिस्टम का प्रेशर, कंपटीशन, ग्राउंड रियलिटी फेस तो करो। क्रिटिसाइज करना, फिर मैं वही बोलूंगा, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, कंट्रीब्यूशन करना बहुत मुश्किल होता है। सोचो यार, जो ये कॉकरोच जनता पार्टी टाइप एक मीम पेज बना है, अगर इसकी जगह एक रियल यूथ का, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक पेज होता तो उसको देख के ज्यादा खुशी नहीं होती है? अब मेरा आखिरी सवाल सिर्फ ये है कि ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है आजकल, ये सिर्फ कंट्री को इम्प्रूव करने के लिए हो रहा है या सिर्फ आउटरीच क्रिएट करने के लिए हो रहा है? देखो यार, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इंडिया परफेक्ट कंट्री है और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस पूछ के अपने आप को रेवोल्यूशनरी समझ लेना, शायद यही प्रॉब्लम है। आज प्रॉब्लम लेफ्ट वर्सेस राइट का नहीं है, शैलो थिंकिंग का है। हम आजकल हेडलाइंस पे रिएक्ट करते हैं, हिस्ट्री पर नहीं। हमने आइडियोलॉजी तो डेवलप करी, क्या कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करी? इंडिया को सिर्फ एजुकेटेड यूथ की जरूरत नहीं, इंडिया को इमोशनली मैच्योर यूथ की जरूरत है, जो अपने रूट्स और कल्चर को साथ में लेकर आगे बढ़े। एट द एंड मैं ना 2 मूवीज के एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो इस सिचुएशन में परफेक्टली फिट बैठती, अपरिचित और गब्बर इज बैक। इन दोनों मूवीज में जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो हमारा प्रोटैगनिस्ट जो है वो एक बहुत ही खतरनाक तरीका इस्तेमाल करता है ताकि इंडिया को सही रास्ते पे लाने के लिए। लेकिन दोनों मूवीज में एक और चीज भी कॉमन थी। एट द क्लाइमैक्स वो सिर्फ और सिर्फ यूथ से ही अपील करते हैं कि आप ही को देश संभालना है, आप ही ने आगे देश को चलाना है और आप ही इस देश का फ्यूचर है। और आज अगर यूथ ट्रूली अवेकन्ड है तो अगला स्टेप मीम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। जय हिंद।